अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीर अब्बास और आज हम जो है सेकंड वीडियो लेक्चर हमारा है, सेकंड वीडियो लेक्चर है और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम जो है हमने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर 1 का सेट के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको पहले देख लें, उसके बाद जो है फिर हम इस पे उसके बाद ये वीडियो देखें। तो इसमें जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड पे पेज नंबर 5 पर है। सबसे पहले जो है इस इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यूज़ बोथ द टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। हमने टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म जो कि हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, इस फॉर्म में जो है हमने इनको हमने लिखना है, शो करना है। तो सबसे पहला जो ए पार्ट है इसमें है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। हम कोई भी सेट ले लेते हैं, जो कि एक सेट है हमारे पास जो कि 2 से ग्रेटर जो है वो 3 है, 4 है एंड 5 है, और 6 से लेस, चूँकि 6 इंक्लूड नहीं है तो ये हमारा हो जाएगी टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, इसको हम TF कर लेते हैं, मीन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और सेकंड जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है z पर पॉजिटिव बनाएंगे एंड x जो है वो ग्रेटर है 2 से एंड लेस है 6 से। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म, सेकंड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम चलें, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे जो कि लेस देन होने चाहिए 20 से और डिविजिबल होने चाहिए 5 से। तो 5 से जो है वो सबसे पहले 5 खुद डिविजिबल है, सेकंड जो है 10 डिविजिबल है एंड देन जो है 15 डिविजिबल है। अब चूँकि 20 नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने कहा है लेस देन 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि ये y एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है, सेट सच दैट y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड विच आर डिविजिबल बाय 5। ये हमारी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी एंड ये जो है टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। हम इसमें देखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। अब स्टूडेंट्स देखें, बिटवीन का जब वर्ड आता है तो ये इंक्लूड नंबर नहीं होते, बिटवीन इनके दरमियान इंक्लूड नहीं है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से आएंगे? 4 के आगे जो है वो 5 है, 5 6 7 8 9 10 11। अब स्टूडेंट्स इसमें हम ना 4 को इंक्लूड करेंगे और ना 12 को, क्योंकि इनके बिटवीन नंबर्स हैं। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। अगर हम इसी को सेट बिल्डर के लिए ऐसे ले लें, जो भी ले लें, T सच दैट T बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब स्टूडेंट्स 4 और उसके बिटवीन है तो T जो है वो ग्रेटर है 4 से एंड लेस है 12 से। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म, इस तरीके सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ प्राइम नंबर? द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज दैट एज आई मेंशन लास्ट लेक्चर, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव 2 डिवाइजर। सो 2 3 5 7 दीज आर द प्राइम नंबर्स। सो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इनको हम लिखेंगे तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, देन 3 4 नहीं है,
चूँकि उसके डिवाइज़र जो है वो 3 हैं, इसी तरीके से 5 है, देन 7, देन 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11। अच्छा स्टूडेंट यहाँ इन्होंने कहा है कि 6 प्राइम नंबर आपने लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 13, दीज आर द फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम किस तरह लिखेंगे, इसके लिए जो प्राइम नंबर P या आप लिख सकते हैं S लिख सकते हैं, ये सेट S पर कंसिस्ट करता है सच दैट S बिलोंग्स टू पॉजिटिव प्राइम नंबर्स सच दैट। अब स्टूडेंट्स 2 से लेकर 6 है तो प्राइम नंबर 2 इंक्लूड है, देखें 2 आ रहा है तो इंक्लूड के लिए हम लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू जो है वो आ जाएगा 13 के। तो ये स्टूडेंट्स जो है हमारे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है। जी स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट, यानी कौन सा ऐसा सेट है जो कि 4 सेट हमें दिए गए हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सेट जो है वो नल सेट है और कौन सा सेट जो है वो नल सेट नहीं है। तो नंबर 1 जो है इसमें ये दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो कि दिया गया है, तो ए जो है वो x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है, इसमें x एलिमेंट हैं, x इज़ अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। स्टूडेंट्स क्या ए से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई वर्ड आता है? डेफिनेटली नहीं आता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ये नल सेट, इट्स अ नल सेट, आप यूँ भी इसको कह सकते हैं। फर्स्ट जो है हमारा ये नल सेट हो जाएगा। सेकंड आइए देखें, ये सेट हमें बी दिया गया है, बी जो है सेट वो x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है सच दैट जब हम x में प्लस करते हैं 5 को तो अगेन वो 5 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इस x की जगह क्या नंबर हो कि हम 5 जब प्लस करें तो एग्जैक्टली अगेन 5 आ जाए, तो डेफिनेटली ये x जो है यहाँ पर 0 रख सकते हैं। देखें अगर मैं x प्लस 5 में क्या ऐड करें, x की जगह क्या ऐसा नंबर है कि अगेन वो 5 आ जाए, तो डेफिनेटली वो नंबर 0 है। अच्छा, अगर इसका मतलब है कि इस सेट में एक ऐसा नंबर 0 है तो वो नल सेट नहीं होगा, तो ये हमारा जो है नल सेट, नॉट अ नल सेट, इसको हम कहेंगे नॉट अ नल सेट, क्योंकि इसमें 0 एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड थर्ड जो है वो सी x एलिमेंट पर है, x इज़ अ लेस देन 7, यानी इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो कि 7 से छोटे हैं एंड ग्रेटर देन 8। स्टूडेंट्स क्या ऐसा हो सकता है कि 7 से छोटे और 8 से बड़ा कोई डिजिट है? डेफिनेटली नहीं है। हाँ, हम ये तो कह सकते हैं कि 7 से बड़े डिजिट और 8 से छोटे डिजिट, अगर रैशनल नंबर की बात करें तो वो तो एग्जिस्ट करते हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 से छोटे और 8 से बड़ा डिजिट कोई एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट है। ये भी थर्ड वन जो है वो भी नल सेट है। अब नंबर 4 जो है डी जो है x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है, x इज़ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वोमन, यानी इसमें ऐसे शख्स हैं, ऐसा प्रेसिडेंट है इसमें कि जो कि पास्ट में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रह चुका हो और वो एक वोमेन हो यानी फीमेल हो, तो डेफिनेटली हमारी प्राइम मिनिस्टर तो बनी है, बट प्रेसिडेंट जो है आज तक पाकिस्तान का फीमेल प्रेसिडेंट जो है फीमेल नहीं बनी, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया, हमारे नल सेट होगा, नल सेट। और इसको आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में जो है मैंने बताया था कि जो वर्ड या लेटर काउंटेबल होंगे, जो नंबर काउंटेबल होंगे वो हमारे फाइनाइट होंगे और जो अनकाउंटेबल होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो अब इसमें जो है हमें 5 पार्ट दिए गए हैं, इसमें हमने बताना है, ये आप बुक में देख लेंगे। सबसे पहले जो है ए में दिया गया है द मंथ ऑफ द ईयर, द मंथ ऑफ अ ईयर। देखें स्टूडेंट्स, एक साल में जितने मंथ होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा।
ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड जो है बी में दिया गया है द डेज इन अ ईयर। स्टूडेंट्स एक साल में जो है वो 365 दिन होते हैं, यानी कि काउंटेबल है, तो ये भी सेट हो जो हमारा है वो फाइनाइट हो जाएगा, ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। सी में दिया गया है द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। डेफिनेटली एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अंडरस्टूड सी बात है काउंटेबल होते हैं, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। जो काउंटेबल होंगे वो फाइनाइट होगा और जो अनकाउंटेबल होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें डी पार्ट में ये दिया गया है कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड डैश डैश। स्टूडेंट्स जब भी एंड पॉइंट ना दिया हो, सो ऑन दिया हो, 3 दफ़ा डॉट लगा के इट्स मीन के कंटिन्यू है, तो ये हमारा जो है सेट क्या हो जाएगा, इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सेट हो गया हमारा। अब ई में जो है वो कहा गया है द सेट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, इसमें कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो देखें ये स्ट्रेट लाइन ये पास हो सकती है, इस पॉइंट में से इस तरह पास हो सकती है, ये पास हो सकती है, ये पास हो सकती है, यहाँ से पास हो सकती है, यहाँ से पास हो सकती है, यहाँ से। मीन के इनफाइनाइट लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास हो सकती हैं, वो हम बता नहीं सकते कि वो उसमें 10 होंगी, 20 होंगी या 1000 होंगी, तो इसमें इनफाइनाइट ये भी सेट हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। द सेट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। स्टूडेंट्स अगर 2 पॉइंट गिवन है आपको, अब इसमें से मैक्सिमम एक लाइन ही पास हो सकती है, एक से ज़्यादा पास नहीं हो सकती, जो कि स्ट्रेट लाइन है। अब सेकंड जो लाइन होगी वो ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेट भी हो और यहाँ से भी पास हो, तो ये मैक्सिमम 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस तरीके से हम कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है गिवन s इक्वल्स टू x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर हम s बनाएं तो s जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, चूँकि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ s। इसके प्रॉपर सबसेट ऑफ मालूम करने हैं s के, दैट आर ऑल्सो सबसेट्स ऑफ a, जो कि a के भी सबसेट हों। इसके ऐसे प्रॉपर सबसेट जो कि a के भी सबसेट हों, और वेयर a x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है, x इज़ एन इंटीजर लेस देन 3 से इंटीजर है a, तो स्टूडेंट इसमें हम लिख सकते हैं लेस देन 3 से लेस देन क्या होगा, 2 देन 1 देन 0 -1 और सो ऑन, इस तरीके से ये सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने प्रॉपर सबसेट सबसे पहले तो इसका नल सेट इन दोनों का हिस्सा है। सेकंड जो है 1, चूँकि 1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। सेकंड जो है 2 भी दोनों में है, ये भी इन दोनों का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 3 देखें, 3 जो है इसमें तो है और इसमें नहीं है, तो 3 जो है इन दोनों के प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। हाँ स्टूडेंट ये आ सकता है 1 और 2, चूँकि 1 और 2 इन दोनों में है, तो ये हमारे जो है प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, जो कि s और a के दोनों के क्या हैं, प्रॉपर। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ़ a इज इक्वल टू a b c d फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ a। स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट ऑफ a मालूम करना है पार्ट 1 में, और सेकंड में जो है एन इम्प्रॉपर सबसेट मालूम करना है। पहले इनको कर लेते हैं, प्रॉपर सबसेट सॉल्व करते हैं इनको जी। तो पार्ट a में जो है हमें कहा गया है कि आपने जो है प्रॉपर सबसेट मालूम करने a के। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट सिर्फ लास्ट जो है सेट के अलावा सारे जो है वो प्रॉपर होंगे। लास्ट जो ये चारों का कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट हो वो 2 की पावर लगा दिया करें, जितने भी सेट बनते हैं वो जो है हमारे सबसेट होंगे, उनमें से सिर्फ एक को माइनस कर देंगे तो वो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। अब अगर 2 की पावर मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16,
तो 16 बनेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 15 जो है हमारे पास प्रॉपर सबसेट आएंगे। तो 15 जब प्रॉपर सबसेट आएंगे तो हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नल सेट से। पहला हमारा सेट जो है वो नल सेट होगा, सेकंड ए बी हम कॉम्बिनेशन लेंगे, देन सी डी। स्टूडेंट खत्म हो गए। अब हम दो का कॉम्बिनेशन लेंगे, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन जो है वो हम बैकवर्ड नहीं लेंगे, हम फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन लेंगे। अब ए का कॉम्बिनेशन तीनों के साथ हो गया, अब हम बी का लेंगे, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। अब इसका भी खत्म हो गया, देन हम लेंगे सी कॉमा डी। अब ये भी दोनों खत्म हो गए। अब हम तीन तीन का कॉम्बिनेशन लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी सी। अब स्टूडेंट इस बी को छोड़ देते हैं, ले लेते हैं ए सी और डी का कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट सी को छोड़ देते हैं, अब हम लेते हैं ए बी और डी का कॉम्बिनेशन। अब हम ए को छोड़ देंगे और हम कॉम्बिनेशन लेंगे बी सी और डी का। अब जो लास्ट तीन का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये प्रॉपर सबसेट बन गए हैं स्टूडेंट्स। अब जो 4 का कॉम्बिनेशन होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, चूँकि हमें कहा गया है कि प्रॉपर सबसेट मालूम करें, तो वो लास्ट वाला हम नहीं करेंगे। तो सेकंड जो है पार्ट बी में आपको कहा गया है कि एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट हर सेट अपने आप का ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो हम सिंपली जो है इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम यही लिख देंगे ए बी सी और डी। ये जो है इसका इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड जो सी पार्ट है, इसमें ये कहा गया है कि 2 सेट लें बी एंड सी। कोई भी 2 सेट ले लें इसमें से, ये जो हमने प्रॉपर सबसेट बनाए हैं, कोई भी 2 सेट लें बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए। देखिए इनमें से कोई भी आप पिक कर लें जो कि सबसेट ऑफ ए हैं। इसमें से कोई भी आप पिक करेंगे ए और बी और सी सेट, तो वो जो है इसके क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो हम ले लेते हैं, हम एक सेट ले लेते हैं बी। स्टूडेंट्स कोई भी सेट ले लेते हैं बी, इनमें से हम ले लेते हैं ए और एक सेट सी ले लेते हैं। कोई सा भी आप ले सकते हैं सेट सी। ये दोनों क्या हैं? ये सब सेट हैं किसके? ए के, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब यहाँ पर आगे एक और कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये तो यहाँ तक कंडीशन होगी कि ए के सबसेट है, लेकिन सच दैट जो बी होना चाहिए वो ऑल्सो सबसेट होना चाहिए सी का। बी जो है वो सी का सबसेट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सी को हम क्या ले सकते हैं? जिसमें ए भी आ रहा हो और कोई और एलिमेंट भी हो, तो हम ले सकते हैं ए और इनमें से कुछ भी ले सकते हैं जिसमें ए आ रहा हो। तो हम ले लेते हैं ए और बी। अब देखें स्टूडेंट, बी जो है ये प्रॉपर सबसेट किसका है? सी का है, क्योंकि ए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई? फुलफिल हो गई। अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट जो है इसका हम यहाँ कर लेते हैं, आर सबसेट ऑफ ए सच दैट बी। स्टूडेंट्स ये बुक में मिस्टेक है, प्रॉपर सबसेट हो सी का। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। आपने यहाँ से एक सेट ले लिया बी, उसको मैं ले लेता हूँ ए बी, और कोई सेट ले लिया सी, उसको मैं ले लेता हूँ ए बी और सी। स्टूडेंट आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दूसरे भी ले सकते हैं। तो आप देखें बी जो है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा जी स्टूडेंट, ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ये स्टूडेंट आपने जो है 5 सवाल जो हैं ये आपका होमवर्क है। इसमें से जो है मैं आपकी हेल्प आउट कर देता हूँ कि किस तरीके से इनको करना है। देखें हमने फाइंड ऑल द, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए। तमाम इसके सबसेट मालूम करने हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। इसके तमाम सबसेट मालूम करेंगे जो कि 16 बनेंगे। हिंस और अदरवाइज फाइंड द
पावर सेट ऑफ ए। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट क्या होता है? सपोज स्टूडेंट हमारे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके एलिमेंट में छोटा सेट लिखता हूँ 1 और 2 हैं। स्टूडेंट इसके सबसेट कितने बनेंगे? एक नल सेट बनेगा 1 2 एंड 1 और 2। स्टूडेंट्स ये जो है हमारे इसके सेट बन गए हैं। अब पावर सेट जो है किस तरीके से बनाएंगे? हम सिंपली इधर कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए सिंपली। अब स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए पी ऑफ ए, इनका मैग्नीट्यूड मतलब कि कितने सबसेट हमें बने हैं, पावर सेट में कितने सबसेट हैं 1 2 3 4, तो इस तरीके से जो है ये 4 आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने इसको भी करना है जो कि 16 आएंगे। तो ये स्टूडेंट आपका टास्क है, आपने इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो? ठीक है, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। अगर है तो बताएं वो सेट कौन सा होगा? जी स्टूडेंट्स बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 है, इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, नल सेट, और एक जो है वो 1 बन जाएगा। ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये जो है नल सेट जो है प्रॉपर है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं इसमें से भी हटा दूं तो क्या अब इसका कोई ऐसा सेट बनेगा, सबसेट बनेगा जो कि प्रॉपर होगा? तो जी स्टूडेंट्स आपने इसको भी कर लेना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। लास्ट जो एग्जांपल मैंने दी है, सपोज कोई भी आप सेट ले लें जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, आप ए भी ले सकते हैं, एक एलिमेंट हो, तो अब इसका बताएं क्या प्रॉपर सबसेट बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। नल सेट इसका जो है वो प्रॉपर सबसेट है, और अगर 1 में लगाऊंगा तो ये जो है ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो कोई भी सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट जो है वो फॉर्म आप कर सकते हैं। तो ये भी हमारा स्टूडेंट्स हो गया, ये 3 सवाल करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इफ़ नंबर ऑफ ए, यानी स्टूडेंट्स अगर सेट है, सेट ए है और उसमें डिजिट्स हैं आपके पास, और वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ए डिजिट्स जो है वो क्या है 10 है, इसमें यानी कोई भी नंबर हैं जो कि 10 है। देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे? अब सपोज स्टूडेंट्स इसमें 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2। अगर 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। अगर 10 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 10 आ जाएगा। जब 2 की पावर 10 होगा तो अब आप 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ऑलमोस्ट आप चेक कर लें, 2 की पावर 10 जो है 1024 आएंगे। उसके बाद जो है, यूज़ द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आर नल सेट। स्टूडेंट हमने सेट बिल्डर फॉर्म की मदद से जो है नल सेट की एग्जाम्पल देनी है। तो देखिए नल सेट की किस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कोई सेट हमारे पास ए है जो कि एक्स एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड जब हम इस x में प्लस करते हैं 5 को, अगेन वो 5 आता है। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? देखें अगर x एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है और x नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा कि वो दोबारा प्लस आएगा? स्टूडेंट्स यहाँ 0 अगर आए और 0 जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली ये हमारा सेट जो है वो नल सेट हो जाएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो है हम, आप इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपका 11 भी होमवर्क है, वो भी हमने प्रीवियस जो है वो कर चुके हैं, उसकी हेल्प से हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें आपको कहा गया है इक्वल सेट बताएं और इक्विवेलेंट सेट बताएं। पहले तो हम इनका फ़र्क समझ लेते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। स्टूडेंट सपोज एक अगर मैंने सेट लिया है ए और उसमें एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, और एक मेरे पास सेट है बी, उसमें एलिमेंट हैं बी ए सी एंड डी। अब स्टूडेंट देखें जितने
इसमें ए है, इसमें भी ए मौजूद है, इसमें बी है, इसमें बी मौजूद है, इसमें सी है, सी मौजूद है, डी मौजूद है। स्टूडेंट सिर्फ ऑर्डर चेंज है, बाकी एलिमेंट दोनों में सेम है। तो अगर एलिमेंट सेम हो, सेम नंबर हो, तो वो हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए जो है वो इक्वल टू बी है, और इसको हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं एक और यहीं पर एक और सेट ले लूँ सी, और उसमें 1 2 3 4 डिजिट ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट देखें ए और सी क्या ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ए है, इसमें 1 है, इसमें तमाम अल्फ़ाबेट हैं, और इसमें जो तमाम क्या है, न्यूमेरल्स हैं, नंबर्स हैं। इसी तरह ये भी इसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, सॉरी इक्वल नहीं हो सकता। तो इस तरह ये इक्वल नहीं होंगे। सेम नंबर हैं और या सेम अल्फ़ाबेट हैं दोनों के, तो देन जो है वो इक्वल हो सकता है। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं। इक्विवेलेंट कब होंगे? जब जो है इसके जितने नंबर हैं इसके भी उतने डिजिट्स हों, 1 2 3 4, इसके भी नंबर इतने हैं 1 2 3 4, तो इक्विवेलेंट हैं। अब हम लिख सकते हैं कि जो ए जो है वो इक्विवेलेंट है, ए जो है हमारे पास इक्विवेलेंट टू सी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है ये भी क्या है, इक्विवेलेंट टू सी है, क्योंकि इन दोनों में नंबर्स जो हैं वो सेम हैं बट डिजिट्स चेंज हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी आप इसको करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। तो आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।